जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 41 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे कि आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दूसरे के लिए आंसर बताएंगे, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो दूसरे का आंसर जो बच्चे मणिपुर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको खासकर ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी पूछा जाता है, तो CaOCl2 ये है विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। फटाफट से आंसर बताएंगे। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, क्लोरीन जो है ये क्या है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान दें, सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस देशों के बीच में हुआ था। आगे देखिए, भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। सोच समझकर आंसर देना है। भारत से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। तो याद कर लीजिए, ये है USA। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में स्थित है। स्टैटिक प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ध्यान आपको रखना है। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है, तो ये है भारत में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया है मैरियाना गर्त के बारे में, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। ये किस महासागर में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। और देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है पूछा जाता है ये किस आकार का है, तो ये एस आकार का है अटलांटिक महासागर। आगे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। एड्स बीमारी में ये जो डी है इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको एड्स का फुल फॉर्म बहुत बार बताया है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स बीमारी किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, HIV वायरस से होता है। तो डी का मतलब क्या होगा? डिफिशियंसी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो हुआ था ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो याद कर लीजिए, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है 10⁻⁻10 मीटर, ये परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। अगला प्रश्न है, पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर चारों ऑप्शन है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये तत्व है सिलिकॉन, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली पूछा जाता है तो केरल को साइलेंट वैली कहा जाता है। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनमें मैक्सिमम प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होता है। और यदि आप कोई प्रश्न भूलते हैं तो अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो आपका डेली रिवीजन हो जाता है। इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उस पर भी ध्यान दें, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? सी राजगोपालाचारी को, ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे देखिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब है पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, असोम का प्रतीक पशु क्या है? देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। असोम का प्रतीक पशु क्या है? तो एक सींग वाला गेंडा। आगे देखिए, कैप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। चलिए आंसर बताएंगे, कैप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो सही जवाब है हिंद महासागर में स्थित है कैप कैमोरिन, ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में, ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है ब्रह्म समाज, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। शरद विषुव किस दिन को माना जाता है? और देखिए, आपको 1867 को ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कब किया था स्थापना? तो 1867 में। तो 20 का आंसर क्या होगा? शरद विषुव किस दिन को माना जाता है? तो 23 सितंबर को शरद विषुव माना जाता है। हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है?
चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 21 का आंसर क्या होगा? तो भगवान शिव को माना जाता है, ध्यान रखना है। जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। भारत के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? तो जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? तो याद रखना है लाल होता है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में, ध्यान रखना है। और 1919 में क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको दो प्रश्नों को ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। कब मिला था? तो 1921 में मिला था। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? सही जवाब है वोल्टेयर, ध्यान रखना है। वोल्टेयर के द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए विकिपीडिया के खोजकर्ता क्या कौन है? तो इसका सही जवाब है जिमी वेंस। जिमी वेंस जो है विकिपीडिया के खोजकर्ता है। मार्क जुकरबर्ग को ध्यान रखना है, फेसबुक के संस्थापक है। फेसबुक कब आता है? तो आप सभी को याद होगा 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है थोरियम, बी ऑप्शन है मरकरी, चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं। सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है चांदी। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे गैलेना किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये लेड का अयस्क है। 28 नंबर में है, विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन सी है? तो देखिए 28 नंबर का आंसर क्या होगा? ये है कपास, ध्यान रखना है। और कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। धान से संबंधित एक रोग को ध्यान रखना है, खैरा। पूछा जाता है एग्जाम में कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। और ये बीमारी जो है जिंक की कमी से होती है। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान दीजिए सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में किया गया। राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए हो सकता है कि कल आपका बिहार पुलिस का क्लास ना हो, तो टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। अगर क्लास नहीं होगा तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। तो राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे? तो लुटियंस। आगे देखिए, परमाणु संख्या की खोजकर्ता कौन है? तो देखिए परमाणु के नहीं पूछ रहा है, परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर की खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा मोस्ले है। टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल किन कारणों द्वारा काम करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इंफ्रारेड किरण? तो देखिए इसका सही जवाब है इंफ्रारेड किरण के कारण। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? इस प्रश्न को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो ध्यान दीजिए 10 पर पावर 6 वाट होते हैं 1 मेगावाट में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1 किलोवाट में कितने
हॉर्स पावर होते हैं। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानी एक एचपी में, तो याद रखिएगा 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, यानी एक एचपी में। और यहाँ पे पूछ रहा है 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो सही जवाब है 1.34। ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, यानी कि छोटी जी का मान पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी की सतह पर छोटी जी का मान कितना होता है, तो बहुत बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, तो ध्यान दीजिए दूरदर्शन का पहला प्रसारण जो है ये 1959 में प्रारंभ किया गया। भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब शुरू हुई, तो देखिए भारत में पिन कोड की व्यवस्था जो है 1972 में शुरू हुई, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ध्यान दीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और ये किस चार्टर एक्ट के तहत बना था, तो याद कर लीजिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो याद कर लीजिए चित्तौड़। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि बिहार पुलिस हो या बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो 41 का आंसर बहुत बच्चे का ए ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है ये अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो ये भारत का है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।